मेरा आवाज आप लोग के पास जा रहा है? स्टार्ट किया जाए। आप लोग इस वीक फिर से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़िया से रिवाइज करेंगे, और मैं कमिंग संडे को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बार फिर से क्विज लेता हूँ, ठीक है? ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है और ये चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस अभी एग्जाम में आते हैं, और सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी चैप्टर पर चलता है, इसीलिए ये चैप्टर हमारा काफी मजबूत होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि आप एक वीक और लगातार तैयारी करिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है? और मैं आपको इसी का एक वीक और मैंने नेक्स्ट संडे को भी क्विज ले लूंगा, ठीक है? मेरे हिसाब से लगता है कि आपको एक बार और अटेम्प्ट लेना चाहिए। बाकी रहा टेस्ट सबमिशन में एरर, वो एरर एक टाइम प्रेजेंटर सॉफ्टवेयर है, वो मैं पैसा पे करके, पिछले वीक भी मैं बताया था कि पैसा पे करके मैं उसको यूज करता हूँ टाइम प्रेजेंटर, तब भी वो धोखा देता है, वही सबमिशन में सबको गलती करवाता है। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग केवल गूगल के सॉफ्टवेयर जो गूगल फॉर्म है उसी से काम करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मैं दोनों बार देख लिया, दोनों बार एक ही इशू आ रहा था, सबमिशन प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम केवल उन्हीं की वजह से है जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज किया था उसकी वजह से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइम हमें नहीं काटना चाहिए, पहले थ्योरी हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? थ्योरी में आप लोग को ये पता है कि ट्राइगोनल वॉइड इन, सॉरी, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एफसीसी तक मैं बता चुका हूँ, यस। जो पीछे इतने टेढ़े टेढ़े चीज थे जिनका तो कोई हिसाब ही किताब नहीं, अब आपको एक और बचा हुआ है हेक्सागोनल फोर्सपैकी, जो उतना बड़ा नहीं है, कम यूज होता है, लेकिन मैं भी उसको कम ही बताऊंगा, ठीक है? एनसीईआरटी में उसका कैलकुलेशन नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन बैंक जब आप उठाएंगे किसी कंपटीशन के, तो उन सब क्वेश्चन से आपको मुलाकात हो जाएगा, ठीक है? आप आ जाइए पेज नंबर इसमें, और इस डायग्राम को आप गौर से देखिए, यहाँ पर फिर से आप लौटिए, इस वाले डायग्राम में आप फिर से लौटिए, एक छोड़ दिए थे, आपको याद होगा कि यहाँ पर कुछ डायग्राम हम लोग छोड़ कर गए थे।
ठीक है। हाँ, सॉफ्टवेयर में ही गड़बड़ी, समझे। गूगल का सॉफ्टवेयर ठीक है, गूगल के पास कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन गूगल के पास अपना टाइमर करके सॉफ्टवेयर नहीं है। गूगल का अपना टाइमर करके कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, और यही से प्रॉब्लम शुरू होता है, ठीक है। तो हम लोग बिना टाइमर के टेस्ट देंगे, आप लोग ईमानदार तो है, ठीक है, टेक्निकल इशू नहीं आने देंगे, ठीक है। खुद से सबमिट होता है, आप सबमिट कर दोगे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब हम लोग बहस करेंगे, अभी हम लोग पढ़ाई शुरू करें, ठीक है। रोज ये सब दिक्कतें रोज आते रहती हैं, लेकिन हमें थ्योरी भी आगे सीखते जाना है रोज, ठीक है। ये सब हम लोग व्हाट्सएप, इन सब पर भी व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेल सकते हैं, है ना। इन सब क्वेश्चन का एक बार तुम व्हाट्सएप करिए, एक बार हम व्हाट्सएप करेंगे, चलते रहेगा ये सब थ्योरी, लेकिन रोज जैसे आगे बढ़ जाना चाहिए। चलिए आप एक काम करें, फिगर नंबर 1.18 का ए में पहला डायग्राम देखिए, जहां लिखा हुआ है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आप इस डायग्राम पर फोकस करें, ये मिडिल फिंगर मेरा जहां पर है उस पर जाइए। आप देख सकते हैं कि नीचे का जो लेयर है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, नीचे का लेयर आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, और उसके ऊपर 3 एटम का एक लेयर है जिसको बी कहा गया, नीचे वाले को ए कहा गया, उसके बाद ऊपर वाले को बी कहा गया, और उसके ऊपर वाले फिर से ए है, और उसके ऊपर फिर से बी है, ठीक है। इसी चीज को हमें डिटेल में पढ़ना है, इसको बी डायग्राम में भी देख सकते हैं, 1.18 का बी डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा डिटेल नहीं सीखना है, लेकिन जितना एनसीईआरटी दिया उससे ज्यादा सीखना है। बी डायग्राम को देखिए, पहले ऑरेंज वाला है, फिर आसमानी वाला है, फिर ऑरेंज वाला है, फिर आसमानी या पर्पल का ये जो कर देखिए, यही है एबी एबी है, ठीक है। अब आ जाइए इसका सी डायग्राम में। सी डायग्राम में थोड़ा सा एनसीईआरटी में गड़बड़ी किया है, मिस्टेक हुआ है डायग्राम बनाने में, जिसका मैंने आज तक मिस्टेक ही है, 10 साल से मैं देख रहा हूँ, हमेशा इस डायग्राम में लोग का मिस्टेक ही रहता है। इसका सही डायग्राम क्या है, थोड़ा कम सीखना है, लेकिन जितना सीखना है मैं आपको साथ सिखाऊंगा। इसका नाम है, ये फोर्थ टाइप है, इसका नाम है एचसीपी, जिसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है था, इसलिए इसके बारे में एनसीईआरटी से 4 कदम आगे जाके सीखना होगा। ये तो यहाँ सीख लिए हम लोग, ये एबी एबी टाइप इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए हमारे काम का जो इसका डायग्राम है वो ये, ये आपका एक हेक्सागन, सिलिंड्रिकल हेक्सागन होता है, ठीक है। इसमें एटम्स आपको सभी कॉलम्स पर एक एक होते हैं, और एक बीच में होता है, इसी तरह से नीचे में और एक यहाँ बीच में होता है। इसके अलावा
एक जगह और आइटम होता है और वो यहाँ होता है। बस इतने ही एटम आपको एक यूनिट सेल में होता है। ठीक है, आपको इतने ही एटम आपको एक यूनिट सेल में होता है। भाग्य खराब रहता है रे किसी किसी दिन। शुरू करो तो उसी समय टेक्निकल इशू आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हेक्सागोनल सिलोज पैकिंग का जो यूनिट सेल होता है वो यही होता है, जिसमें आपको एक बॉटम बॉटम पार्ट होता है जिसमें हेक्सागन होते हैं और एक सेंटर पर एक होता है। एकदम ब्लर है। अरे वाह, तब फिर कभी कभी जानते हो, जूम का जो डिलीवरी सिस्टम होता है वही चौपट होता है। एक बार और टाइम दीजिए हमको, फिर से मैं रीस्टार्ट करता हूँ सिस्टम। अभी ब्लर है, कुछ ठीक हुआ? ब्लर है कि कुछ ठीक हुआ? ब्लर ही है। वाह, मेरा इंटरनेट बहुत अच्छा दिखा रहा है डायर। मेरा इंटरनेट बहुत अच्छा दिखा रहा है, बहुत हाई स्पीड अभी चल रहा है इंटरनेट। रुको मैं फिर से सिस्टम रीस्टार्ट करता हूँ, क्या कर सकते हैं? रुको मैं एक बार एंड कर देता हूँ और फिर से ज्वाइन करना, ठीक है? आप लोग को एंड में कर देता हूँ, फिर से आप ज्वाइन करना।